बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इनपुट की। इनपुट से मुराद वो डाटा है जो आप इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर में इंटर करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके कंप्यूटर में बहुत सी इनपुट डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। इनमें कीबोर्ड को हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए जो डाटा हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं इसे स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, जब चलता है, तो इसमें यूजर की तरफ से हमें इनपुट रिक्वायर्ड होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स ऐसे नहीं हो सकते जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की तरफ से इनपुट पर डिपेंड कर रहे हों, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोग्राम काम करते हैं इनमें यूजर की तरफ से इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। प्रोग्राम इसे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट फराहम करता है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो यूजर की तरफ से दो वैल्यूज को सम करता है और सम करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। अब यहाँ पर जब प्रोग्राम चलेगा तो यूजर ने वो दो वैल्यूज प्रोग्राम को फराहम करना होंगी। तो वो वैल्यूज जो कीबोर्ड से इंटर की जाएंगी तो इन्हें हम स्टैंडर्ड इनपुट कहेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन बहुत से फंक्शन ऐसे मौजूद होते हैं जो कि यूजर की तरफ से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन फंक्शंस में Scanf, गेट स्ट्रिंग, गेट कैरेक्टर और गेट कैरेक्टर ई के फंक्शन शामिल हैं। किसी भी प्रोग्राम में इन फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप अपने प्रोग्राम में stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जरूर शामिल करें। अगर आप ये हेडर फाइल प्रोग्राम में शामिल नहीं करते तो इन चार फंक्शन में से कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। इनपुट के बाद अब बात करते हैं आउटपुट की। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपके कंप्यूटर में काफी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस में से एक डिवाइस ऐसी है जिसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। वो डिवाइस मॉनिटर या एलसीडी है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी आउटपुट जो हम मॉनिटर या एलसीडी पर देखते हैं इसे स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट बनता है इसे हम आउटपुट कहते हैं। पहले हमने जो एग्जांपल ली थी कि यूज़र की तरफ से फराहम की गई जो वैल्यूज़ को प्रोग्राम सम करता है, अब सम करने के बाद जो रिजल्ट बनता है ये हमारी आउटपुट है। अब वो आउटपुट मेमोरी में महफूज है और वो इस वक्त तक स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी जब तक हम किसी स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवाते। ज़्यादातर हम Printf फंक्शन को यूज़ करते हैं स्क्रीन पर मैसेज और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। डियर स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट की तरह आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए भी मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें Printf, पुट्स स्ट्रिंग या जिसे पुट्स कहते हैं के फंक्शन शामिल हैं। इन दोनों फंक्शन को मुख्तलिफ किस्म की आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आगे चलकर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर इन दोनों फंक्शन को आप प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल करना लाजमी होगा।